वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन में डेडलॉक खत्म। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ को अदम एतमाद का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर अपोजिशन के 3 बड़ों में फौरी इंतखाबात पर इत्तेफाक। PDM ने पीपल्स पार्टी को फौरी इंतखाबात पर कायल कर लिया। पीपल्स पार्टी आइनी मुद्दत पूरी करने पर बज़िद थी। MQM और काफ लीग फौरी इंतखाबात पर राजी नहीं थी। तहरीक अदम एतमाद का मुजव्वज़ा मुसव्वदा तैयार। ज़राए के मुताबिक मुसव्वदे पर 80 से ज़्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP, BNP मेंगल और दीगर के दस्तखत हैं। अपोजिशन की असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार, किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। इस सूरत हाल के तनाजुर में कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी। इत्तेहादियों को अपनी तरफ लाने के लिए बेहतर पेशकश करनी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ पत्ते शो कर दिए, लेकिन पूरा मंसूबा नहीं बताया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो गई है तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे लोगों को ऐसी कॉल नहीं आई जो पहले आया करती थी। अदम एतमाद तहरीक की हवा निकल गई। MQM कल जलसे में हमारे साथ थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। PTI का सिंध हुकूक मार्च उमरकोट पहुँच गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का पंजाब हुकूमत पर अवामी मार्च रोकने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब पुलिस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहादुरपुर चौक पर जलसागाह की लाइट्स बंद कर दी। काफिलों पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। रास्तों में रुकावटें खड़ी कर दी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत याद रखे, हमारा काफिला इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचेगा। मार्च आज रहीम यार खान से बहावलपुर, लोधरा और फिर मुल्तान पहुँचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण को वकील फराहम के लिए भारत को एक और मौका दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भारत 1 माह में जवाब दे, कुलभूषण को इंसान की नज़र से देखे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत ने तो कहा था कि ये मुबारक पटेल है, कुलभूषण नहीं। भारत इसलिए इस अदालत में नहीं आ रहा कि इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। दहशतगर्दी और कत्ल दो अलग अलग जराइम हैं। दहशतगर्दी के केस में समझौता नहीं हो सकता। क्या सड़क पर किसी को क्लैशनकोफ से कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट में मुजरिम शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिमान की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। का जरूरी हुआ तो अदालती मुआविन मुकर्रर करके लार्जर बेंच की दरख्वास्त भी करेंगे। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में पेश आए सालह 12 मई पर माफ़ी मांग ली। कोयटा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि 12 मई के वाक़े पर MQM को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। कहा कि माफ़ी किसी बात की है, माफ़ी गलत अंदाज़ा लगाने की है। अगर MQM फसाद करने निकलती तो औरतों और बच्चों के साथ ना निकलती। बनास्पति घी की कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। कीमत 470 रुपये किलो हो गई। 5 किलो घी का पैक 2250 से बढ़कर 2345 रुपये का हो गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। घी और तेल की कीमतों में 23 और 24 रुपये इजाफे के बाद 10 रुपये पेट्रोल की कमी अमलन वापस हो चुकी। खदशा है 10 रुपये का सियासी रिलीफ अवाम को महंगाई की सूरत अदा करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन 8 मार्च को सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली से मुताल्लिक़ इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत होगी। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल।
साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि हुकूमत 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहती है। हुकूमत सदारती निज़ाम या वन यूनिट निज़ाम के जरिए मरकजियत पर मुश्तमिल निज़ाम लाना चाहती है। हुकूमत ने IMF की शराइत मानकर मईशत को तबाह कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने 2008 से अब तक कंसल्टेंसी की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से मुताल्लिक मनसूबों की तफसीलात देने का मुतालबा। कंसल्टेंसी में जाने वालों को नवाजा जाता है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि 5 अरब रुपए का खर्चा निकाल कर कर्जों की रकूम का डॉलर में इंदराज मशकूक है। यहाँ कीव में ये अलस सुबह का वक्त है। अमूमी तौर पर इन शाहराहों पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस वक्त मुकम्मल खामोशी है और फ़ौज के दस्ते मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे खड़े हुए हैं। और जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद। वॉर जोन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। रूस ने यूक्रेन के शहर खरसून पर कब्जा कर लिया। पेरिस म्यूजियम से रूसी सदर पुतिन का मोमी मुजस्समा हटा दिया गया।